कम छड़। विचार करता हूँ कि भगवान शंकर की वाणी कहती है कि सो कुल धन में उमा सुख जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जी नर उपजे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस कुल में परमात्मा का एक भक्त उत्पन्न हो जाता है वो कल कुल धन्य हो जाता है, ऐसा भगवान शंकर की वाणी कहती है। विचार करता हूँ कि परमात्मा का सिद्धांत भी यही कहता है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, तो ये ईश देत फल हृदय विचारी। दोनों कुमार मां संध्या की वंदना करो। क्यों? क्योंकि यह शुभ कर्म है। शुभ कर्म से सद्गति और मोक्ष प्राप्ति होती है। राघव राम जिसकी बात करता हूँ देखता हूँ दिवस का अवसान और रात का आगमन। राघव राम शुभ समय का सदुपयोग करो। माँ देवी संध्या के चरणों में अर्चन वंदन और पूजन करो। माँ संध्या का शुभ समय है। विगत दिवस गुरु आय सुभाए संध्या कर चले दो भाई हो, चले दो भाई हो, चले दो भाई हो। हे पवित्र कीर्तिमान महात्मन, आकाशमणि सूर्य जैसे ऊपर से धरती को प्रकाश देता है, माँ वसुंधरा को आलोकित करता है सूर्यदेव भगवान, वैसे ही आप अपने भीतरी कोश या भीतरी खजाने से ज्ञान रूपी अमृत देकर अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश जो अपने शिष्यों के हृदय में उत्पन्न करते हैं, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारे द्वारा समाज में व्यवहार में ऐसे कर्म हो ताकि हमारा परलोक भी बन जाए और यहाँ लोक भी बन जाए। क्योंकि ये दुर्लभ देह है, 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। लोग कहते हैं, प्राय सुनते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इसमें बड़ा भाग्य कौन सा है? क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित तो भी जानते हैं, लेकिन ये बड़े भाग्य मानव के लिए कहा क्यों गया आखिर ऐसा? बड़े भाग्य केवल यही है कि मानव अपने हाथ से कर सकता है। ये हाथ उसको इसीलिए बनाए गए हैं परमार्थ, और जब परमार्थ करेगा तो उस पर भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा होगी तो भगवान का धाम उसे प्राप्त हो जाएगा। ये अंतिम सीढ़ी है मनुष्य की। इसलिए हमारा यहाँ लोक बने, लोक में सुजस प्राप्त हो, और परलोक जाने के लिए आपकी प्रेरणा हमारा मार्ग दर्शन बन करके हम कुमारों के ऊपर हमेशा छाया की तरह रहे। मेरा आपके श्री चरणों में सर्वत्र प्रार्थना और चरणों में प्रणाम करते हुए ये विनती करता हूँ कि बिना गुरुदेव भगवान की कृपा की चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुरु भगवान की आवश्यकता होती है। अगर गुरु भगवान की कृपा नहीं हुई तो फिर जिस मंजिल तक या जिस पायदान तक हमें पहुंचना चाहिए हम उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए जब कभी बड़े बड़े ग्रंथकारों ने टीका भी लिखा तो कहा कि जिस पर महापुरुष लोग चले हैं हम उसी रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि अगर हम कोई नया रास्ता बना लेंगे तो हो सकता है कि मार्ग में भटक जाए, लेकिन मार्ग में भटकाव न हो। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग लोग कर गए हैं उसी मार्ग पर चल करके हमें और आगे बढ़ जाना है उनकी कृपा से। बस इसी आशा के साथ आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ये दुर्लभ देह है, आप
आपने कहा, उद्घोषक महोदय रघुवीर के लिए कहा था, सो कुल धन्य उमा। भगवान भोलेनाथ हमारे इष्ट देव कहते हैं उमा मैया से कि जिस कुल में एक धर्मवान बालक पैदा हो जाता है वो कुल धन्य हो जाता है। तो इसमें रघुवीर की कोई कृपा नहीं है, इसमें गुरुदेव भगवान की कृपा है, क्योंकि गुरु ही तीनों स्वरूपों में है। चाहे ब्रह्मा के रूप में देखा जाए, चाहे विष्णु के रूप में देखा जाए, और चाहे श्री शंकर जी के रूप में देखा जाए। एक श्लोक भी सबको आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवई महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि अंधकार को समूल नष्ट कर देने की सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जो लगी हुई रज है उसका महत्व है। देखिए, होता ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो तुरंत माया से आच्छादित हो जाता है, और माया से आच्छादित हो जाने के कारण काम क्रोध मद लोभ मोह माया इतने आवरण इस धूल के लग जाते हैं इस दर्पण में, हृदय रूपी दर्पण में, कि इसको मिटाने के लिए केवल गुरुदेव जी के चरणों की रज है। जो ये जो छह परतें जमी हुई है खड्ग विकारों की, ये तभी दूर हो सकती हैं, अन्यथा दूर नहीं हो सकती है, मेरा पूरा विश्वास है। बड़े ये मिथिलावासी पूर्व नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये ज्ञानियों की समाज है, और ज्ञानियों की समाज में हम छोटों के मुंह से गुरुदेव भगवान ज़्यादा बड़ी बातें करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपके चरणों में अपना प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। प्रभु श्री गुरु पद नखमणि गनी ज्योति, आपके चरणों के नखों में जो लगी हुई रज है वो हजारों मणियों के प्रकाश को धूमिल कर देने की सामर्थ्य रखती है। मणि गनी ज्योति, उसका प्रभाव सुमिरत दीप्य सुमिरतो दीप्य दृष्टि हो। ये जो मैला हो गया है दर्पण, सुमिरत दिव्य, ये केवल स्मरण मात्र से ही ये शीशा साफ हो जाएगा। दृष्टि ही हो, और जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तब क्या होगा? तो घर ही बिमलो ये बिलोचनो सदा ही अंतःकरण के नेत्र खुल जाएंगे, और जब नेत्र खुल जाएंगे तो मिटे ही दोष दुखो भवो रजनी। भव रजनी क्या है? ये भव माने संसार, और संसार रूपी ये रात्रि है। रात्रि इसलिए है कि जिसे हम देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। जो कुछ इस जगत में दिखाई दे रहा है, हमारे माननीय बैठे हुए हैं, आज हम लोग गए थे, जानते हैं ये सब सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये सत्य है। लेकिन केवल आदमी को कुछ क्षणों के लिए ज्ञान प्राप्त होता है, इसके अलावा जहाँ वहाँ से आया भूल जाता है। तो इसलिए हम भूले ना, ये चरण रज हमारे हृदय पर ऐसी लग जाए कि ये सदा सर्वदा के लिए हमारा शीशा मैला ही न हो। बस यही आपके चरणों की कृपा चाहिए। तो गुरु पद पद्मो परागा, ये आपके चरणों में लगी हुई जो रज है
वो पदुमो परागा सुरुचि सुबासु सरस अनुराग। और इनकी ओर से ये 101 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर भेंट किए जा रहे हैं। और साथ ही और प्रभु श्री राम की वाणी से प्रभावित हुए हैं मुस्ता जिला पंचायत सदस्य कार्तिकेय शुक्ला जी। आपके द्वारा 501 उस मुद्राओं से प्रभु श्री राम जी का के चरणों में समर्पित की गई है। ये मानुष्य जन्म अनमोल रे, मानुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया करो। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया करो। सांझ सवेरे बैठे के बंदे उनका ध्यान लगाया। जब आप घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि जो एक जेब जिसे हम लोग बोलते हैं, जेब कहते हैं, बिना पैसे के नहीं काम चलेगा, बिना धन के। लेकिन इसमें नहीं लगता कुछ मोल रे। अगर है तो श्रद्धा से चढ़ाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान सबके हैं और विशेष रूप से यही दीन प्यारे, उनको दीन ही प्यारे हैं जो केवल समर्पण भाव से उनके चरणों में बैठ करके उनकी साधना करते हैं। तो नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री सद्गुरु सिरमौर है, ज्ञान के ये भंडार है। ये श्री सद्गुरु सिरमौर है, ज्ञान के ये भंडार है। उज्ज्वल ज्ञान के ये भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आता, करते भव के पार है। जो कोई इनकी शरण में आता, करते भव के पार है। और ज्ञान देते अनमोल रे, ज्ञान दे तो अनमोल रे। इसे माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब भैया ये पुनीत कालखंड भगवती सन्नी देवी की आराधना के लिए मिला है। भगवान भास्कर सनई सनई अस्ताजल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। निशा रानी का सुंदर आगमन। देखिए संधि का अर्थ है मित्रता, और जब मित्रता हो जाती है तो हृदय के कलुषित भाव समाप्त हो जाते हैं। ये मित्रता का लक्षण है। तो दिन और रात आज मित्रता कर रहे हैं।
ऐसे पुनीत कालखंड में अगर इष्ट की उपासना की जाए, संध्योपासन किया जाए, तो निश्चित रूप में वो 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए ऐसे पुनीत कालखंड का समय और साथ ही